नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। सांसद ने माननीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री के समक्ष उठाया मालवाहक जहाज की बर्थिंग का मुद्दा। ऑटो रिक्शा से हवाई अड्डा आने वाले यात्रियों के लिए गोल्फ कार्ट की सुविधा और वनस्पति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए कार्यशाला का शुभारंभ। Hello, Moji. Hello, Ishan. Introducing MG Hector Blackstorm. All that tech just got attitude. SUV is here. ज़ोला आप सबके लिए लेकर आया है न्यू ब्रांड, न्यू कलेक्शंस, सब कुछ। तो इस बार दिवाली मनाइए ज़ोला के साथ। Am I just a 9-to-5 guy? Or the one who wants to feel the high? What do I want most? To be in the spotlight? Or the calming moonlight? I'm a hybrid just like you, and it's high time we met. Introducing the Toyota Urban Cruiser Hyryder, the self-charging hybrid electric SUV. अब द्वीप दर्पण विस्तार से। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सांसद विष्णु पद्रे ने चेन्नई पत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के समक्ष TCI मालवाहक जहाज़ों के बर्थिंग में देरी का मुद्दा उठाया। इस वर्ष जुलाई और अगस्त के महीने में द्वीपवासियों को कुछ आवश्यक वस्तुओं की कमी का सामना करना पड़ा। चेन्नई पत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा पारित एक नए आदेश के कारण श्री विजयपुरम और चेन्नई के बीच आने जाने वाले तटीय मालवाहक जहाज़ों की सामान्य बर्थिंग व्यवस्था बाधित होने से व्यापारिक समुदाय चिंतित थे। इसके कारण मेसर्स TCI सीवेज, जो उक्त मार्ग पर आने जाने वाली एकमात्र शिपिंग कंपनी है, को समय से बर्थिंग, समय पर लोडिंग और प्रस्थान के लिए परेशानी उठानी पड़ी। समस्या के बारे में सुनने के बाद सांसद चेन्नई पत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष से मिलने और चर्चा करने के लिए चेन्नई पहुंचे। इसके साथ ही माननीय सांसद ने माननीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को एक विस्तृत पत्र लिखकर इस मामले में उनके हस्तक्षेप का अनुरोध किया और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि श्री विजयपुरम के लिए जाने वाले TCI जहाज़ों की बर्थिंग, लोडिंग और प्रस्थान में देरी न हो। सांसद के पत्र के जवाब में मंत्री ने एक उत्तर भेजा
जिसमें कहा गया कि चेन्नई पत्तन प्राधिकरण के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं कि अंडमान आने जाने वाले तटीय मालवाहक जहाज़ों की बर्थिंग को प्राथमिकता दी जाए और आवश्यक वस्तुएं समय पर द्वीपों पर पहुंचे। श्री विजयपुरम के वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक ऑटो रिक्शा से आने वाले यात्रियों को अब टर्मिनल भवन तक पैदल नहीं चलना पड़ेगा। प्रशासन और विमानपत्तन प्राधिकरण ने ऐसे यात्रियों के लिए हवाई अड्डा के मुख्य द्वार से टर्मिनल भवन तक गोल्फ कार्ट सुविधा शुरू की है। प्रस्तुत है इसकी एक झलक। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्री विजयपुरम और अंडमान निकोबार प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए हवाई अड्डे के प्रवेश द्वार से टर्मिनल भवन तक यात्रियों को लाने ले जाने के लिए गोल्फ कार्ट सुविधा शुरू की है। हवाई अड्डे के नियमों के अनुसार ऑटो रिक्शा को हवाई अड्डे के परिसर के भीतर प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, जिसके चलते ऑटो रिक्शा पर हवाई अड्डे आने वाले यात्रियों को टर्मिनल भवन तक पैदल चलना पड़ता है। यात्रियों की इसी कठिनाई को दूर करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और नागरिक उड्डयन विभाग ने एक संयुक्त पहल के तहत हवाई अड्डे के प्रवेश द्वार और टर्मिनल भवन के बीच गोल्फ कार्ट चलाने का समाधान निकाला है। एयरपोर्ट निदेशक देवेंद्र यादव और नागरिक उड्डयन एवं परिवहन निदेशक डॉक्टर जतिंदर सोहल ने आज एयरपोर्ट के प्रवेश द्वार पर आज इस सुविधा का उद्घाटन किया। अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल एविएशन का जॉइंट इनिशिएटिव एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एयरपोर्ट डायरेक्टर जी यहाँ पर हैं। हम यहाँ पर एक गोल्फ कार्ट सुविधा, 2 गोल्फ कार्ट यहाँ से शुरू किए जा रहे हैं, जो एयरपोर्ट एंट्री गेट के साथ वहाँ पर खासकर जो सीनियर सिटीजन्स हैं, बच्चे हैं, उनको बहुत ही एक बेहतर सुविधा प्रोवाइड करने का हमारा जो ये इनिशिएटिव है, एक सोच है, एक शुरुआत है, उसके साथ हम चलना चाह रहे हैं और हम आशा करते हैं कि लोगों को बहुत ही इससे सुविधा होगी, क्योंकि यहाँ का अंडमान का जो वेदर है, एक्सट्रीम रेन्स और कंडीशंस को देखते स्कॉर्चिंग हीट के अंदर लोगों को जो ये सुविधा मिलेगी, तो हमने ये एक शुरुआत की है। इससे पहले भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भी बसेस की सुविधा स्टार्ट की गई थी, जिसमें जेटी से लेकर बस टर्मिनस से होते हुए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं सिटी के, उसमें बसेस को प्रोवाइड किया गया था। हम लास्ट माइल कनेक्टिविटी और मोबिलिटी में पूरा विश्वास करते हैं। हमारे सीनियर अथॉरिटीज़ ऑनरेबल एलजी और चीफ सेक्रेटरी सर के गाइडेंस में ये शुरुआत है और हम आशा करेंगे कि हम आगे भी ऐसी और इनिशिएटिव्स लाते रहेंगे। पब्लिक की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में हम हमेशा तत्पर रहेंगे। यह गोल्फ कार्ट सेवा निःशुल्क होगी और यात्रियों को इस सेवा का लाभ उठाने के लिए अपनी उसी दिन की एयरलाइन यात्रा टिकट या फिर बोर्डिंग पास दिखाना होगा। यह सेवा सवेरे 5:30 बजे से शाम 3 बजे तक जारी रहेगी। आज हमने वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गोल्फ कार्ट सर्विस का इनॉग्रेशन किया है। ये इनिशिएटिव डिपार्टमेंट ऑफ सिविल एविएशन, अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक जॉइंट इनिशिएटिव है पैसेंजर्स को फैसिलिटेट करने के लिए। ये जो गोल्फ कार्ट सर्विस है ये रोज़ सुबह 5:30 बजे से और शाम को 3 बजे तक सभी पैसेंजर्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेगी। इस फैसिलिटी से हमने एयरपोर्ट के ऊपर जो ट्रांसपोर्टेशन का एक जो गैप था, उस गैप को हमने ब्रिज किया है और बेटर पैसेंजर्स फैसिलिटेशन के लिए और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट और एक्सीलेंस के लिए ये हमारा एक जॉइंट इनिशिएटिव है। ये आपकी गाड़ी में बैठ के बहुत आराम से कंफर्टेबली एंड ही कोऑपरेटेड लॉट
और पूरा लगेज रख के दिया, हमको आराम से बिठाया और बहुत अच्छा वेलकम किया। इट्स वेरी गुड। हमको अगर ये फैसिलिटी मिला है तो बहुत अच्छा लगा हमको मदद मिला, बहुत कॉपरेशन मिला। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। वो गाड़ी अच्छा है लेकिन वो सुविधा लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, तो आने के लिए बहुत अच्छा हुआ जो दिया वो मैंने लोगों के पैसेंजर के लिए बहुत अच्छा है। मेरा नाम नारायण दास है, आसाम का रहने वाला है, आसाम गुवाहाटी का है। मैं यहाँ घूमने के लिए आया था 25 तारीख को। उस टाइम में ऐसा नहीं था, अभी जैसा था खूब अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। परेशानी से दूर हो गए, बहुत अच्छा लगा। बच्चों के साथ में बहुत अच्छा लगा। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से वनस्पति विज्ञान के MSc के विद्यार्थियों के लिए 7 दिवसीय प्रशिक्षण व कार्यशाला का आयोजन किया गया। कल इस कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर पर्यावरण एवं वन विभाग के अपर मुख्य वन संरक्षक रवि होरो मुख्य अतिथि थे। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर 7 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। वनस्पति विज्ञान के विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने इस कार्यशाला के महत्व और वनस्पति विज्ञान के छात्रों के लिए टेक्सोनोमिस्ट के रूप में कौशल के महत्व और द्वीपों में जैव विविधता के संरक्षण में उनकी भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने एक अच्छे जैव विविधता संरक्षणवादी बनने के लिए आवश्यक ज्ञान एवं कौशल के सर्वोत्तम प्रदर्शन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों से कड़ी मेहनत करने और जैव विविधता के बारे में जागरूक होने के लिए प्रोत्साहित किया। इस मौके पर सम्माननीय अतिथि JNRM के प्राचार्य डॉक्टर HK शर्मा ने इस कार्यशाला के महत्व और उसकी आवश्यकता पर जोर दिया। विज्ञान विषय के छात्रों के लिए इस कार्यशाला को लाभकारी बताते हुए डॉक्टर शर्मा ने छात्रों से कड़ी मेहनत करने और जैव विविधता के प्रति जागरूक होने को कहा। कार्यक्रम के आरंभ में वनस्पति सर्वेक्षण के अपर निदेशक एवं क्षेत्रीय प्रमुख डॉक्टर लालजीत सिंह ने कार्यशाला और लर्निंग मॉड्यूल के बारे में जानकारी दी। उन्होंने द्वीपों की जैव विविधता के संरक्षण के प्रति जागरूकता पर बल देते हुए प्रशिक्षणार्थियों को एक वनस्पति वैज्ञानी और जैव विविधता की संरक्षणकर्ता के रूप में कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस कार्यक्रम में कुल 30 MSc वनस्पति विज्ञान के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस ब्रेक के बाद। Hello, Benji. Hello, Ishan. Introducing MG Hector Blackstorm. All that tech just got attitude. SUV is here. अंडमान निकोबार योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन 27 अक्टूबर को राज्य स्तरीय योगासन चैंपियनशिप का आयोजन करने जा रहा है। RGT पब्लिक विद्यालय स्कूल में ये प्रतियोगिता ट्रेडिशनल योगासन, आर्टिस्टिक योगासन सिंगल, आर्टिस्टिक योगासन जोड़ी, रिदमिक योगासन जोड़ी, आर्टिस्टिक योगासन ग्रुप स्पर्धा में होगी।
राष्ट्रीय पात्रता प्रतियोगिता के लिए अलग अलग आयु वर्ग में योगासन चैंपियनशिप होंगे। इस प्रतियोगिता में पहले 5 स्थान क्वालिफाई करने वाले विद्यार्थी 11 से 14 नवंबर को असम के गुवाहाटी में आयोजित होने वाले नेशनल योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के लिए पात्र होंगे। अधिक जानकारी के लिए योग प्रशिक्षक एन राधा से उसके मोबाइल नंबर 8900-900-282 और 7063910884 से संपर्क किया जा सकता है। अब लेते हैं एक ब्रेक। Am I just a 9-to-5 guy? Or the one who wants to feel the high? What do I want most? To be in the spotlight? Or the calming moonlight? I'm a hybrid just like you, and it's high time we met. Introducing the Toyota Urban Cruiser Hyrider, the self-charging hybrid electric SUV. जोला आप सबके लिए लेकर आया है न्यू ब्रांड, न्यू कलेक्शंस, सब कुछ। तो इस बार दिवाली मनाइए जोला के साथ। প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিস্থিতিতে বীমা দ্বারা কৃষকদের আর্থিক সুরক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এক পদক্ষেপ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। বাড়ে বিশ্বাস যখন পাওয়া যায় সুবিধা। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। বাড়ে বিশ্বাস যখন নিজের ভাষায় পাওয়া যায় তথ্য। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। বাড়ে বিশ্বাস যখন পৌঁছয় আপনার ফসল বীমা পলিসি আপনার কাছে। मारी पॉलिसी मारे हाथ। বাড়ে বিশ্বাস যখন পলিসির এক একটা কথা বোঝায় দুয়ারে এসে। एन पॉलिसी एन कैयल। আমার পলিসি আমার হাতে অভিযানের মাধ্যমে বীমা কোম্পানিগুলি পৌঁছে দিচ্ছে আপনার ফসল বীমা পলিসি আপনার দুয়ারে। নিজের ফসল বীমা পলিসি ও তথ্য নিতে অবশ্যই আসুন। ফসল বীমা সংক্রান্ত তথ্যের জন্য হেল্পলাইন নাম্বার 14447 এ কল করুন। ফসল বীমা করাও, সুরক্ষা কবচ পাও। अंडमान तथा निकोबार शतरंज संघ 20 अक्टूबर को यहां के डेयरी फार्म स्थित नगरपालिका परिषद के सामुदायिक भवन में अंडमान निकोबार राज्य सब जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2024 आयोजित करेगा। यह आयोजन 2 नवंबर से 11 नवंबर तक तमिलनाडु के होसूर में होने वाली आगामी राष्ट्रीय सब जूनियर शतरंज चैंपियनशिप के लिए चयन कार्यक्रम के रूप में काम करेगा। लड़कों और लड़कियों में से प्रत्येक में शीर्ष 4 खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय स्तर के लिए किया जाएगा। 1 जनवरी 2009 या उसके बाद जन्मे खिलाड़ी चैंपियनशिप में भाग ले सकते हैं। वर्ष 2024-25 के लिए AICF पंजीकरण अनिवार्य है। इच्छुक खिलाड़ी जो भाग लेना चाहते हैं वे 18 अक्टूबर तक डेयरी फार्म स्थित अंडमान निकोबार शतरंज संघ के कार्यालय में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच अपनी प्रविष्टियां जमा कर सकते हैं। पंजीकरण और अधिक जानकारी के लिए फ़ोन नंबर 9933217055 8900-98161 पर संपर्क किया जा सकता है। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV छोलदारी स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV जॉली बॉय स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV स्ट्रेट आइलैंड
शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV हडबे शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV स्ट्रेट आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV जॉली बॉय शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। सांसद ने माननीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री के समक्ष उठाया मालवाहक जहाज की बर्थिंग का मुद्दा। ऑटो रिक्शा से हवाई अड्डा आने वाले यात्रियों के लिए गोल्फ कार्ट की सुविधा और वनस्पति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए कार्यशाला का शुभारंभ। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।